हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल A1 एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक प्रसिद्ध शिक्षा वैज्ञानिक, शिक्षा मनोविज्ञानी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने विचार प्रस्तुत किए और आज उनके विचारों को, उनके प्रयोगों को शिक्षा में प्रयोग किया जाता है, शिक्षा में लागू किया जाता है। उनका नाम है जीन पियाजे और उनकी जो सिद्धांत उन्होंने हमें दिया था उसे हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो आज के समय शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है और जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें उनके बारे में या उनके प्रयोगों के बारे में, उनके उस सिद्धांत के विषय में 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय से लेकर के संज्ञानात्मक विकास और उनके अवस्थाओं के बारे में जो उन्होंने बताया था उस सब के बारे में आपको आज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जान लें कि जीन पियाजे के इस विकासात्मक, जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जैसे कि उनके अन्य नाम हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसे वो ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इसे अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कई नामों से इसको जाना जाता है और एग्जाम में भी इस बात को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये विकास का जो सिद्धांत है वो विभिन्न नामों के द्वारा जाना जाता है, तो उसमें कौन सा है, तो ये भी होता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए हैं। तो जीन पियाजे ये कौन थे? ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और ये पेशे से चिकित्सक थे। तो इनका सबसे एक महत्वपूर्ण जो प्रयोग हैं वो माने जाते हैं कि इन्होंने स्वयं के बच्चों पर ही प्रयोग किए हैं। तो बालकों में उन्होंने बताया है, उनको देख करके उनका अध्ययन किया और गर्भावस्था से ही लेकर के और बड़े होने तक उन्होंने उस पर, अपने बच्चों पर, 2 बच्चे थे उनके, दोनों बच्चों पर प्रयोग किए और उनको देखा, उनको वॉच किया कि उनके अंदर बुद्धि का जो विकास है किस प्रकार से होता है और उसके आधार पर उन्होंने बालकों में जो बुद्धि है उसके क्रमिक विकास को 4 अवस्था में उन्होंने विभाजित किया। पहला को बता दें, संवेदी गामक अवस्था, जो कि उन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक मानी, और दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो उन्होंने 2 से 7 वर्ष तक मानी है। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो उन्होंने 7 से 11 वर्ष तक मानी है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी जो उन्होंने 11 से 15 वर्ष तक मानी है। तो उन्होंने ये प्रयोग किए, प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्रमिक विकास के जो सिद्धांत हैं, उनकी अवस्थाएं हैं, उनको हमें डिटेल में समझाया है। वो मैं आपको यहाँ पर देखिए एक एक करके समझाता हूँ। देखिए, पहला है संवेदी गामक अवस्था। तो इस अवस्था में जो बच्चा है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियां जैसे कि आप जानते हैं हमारे आंख, कान, नाक, त्वचा आदि के माध्यम से सीखता है। जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, जिस वस्तु को देखता है उसी को मानता है कि इसी का प्रत्यक्ष अस्तित्व है। बच्चे की किसी भी प्रकार की कोई सामाजिकता नहीं होती है, कोई नैतिकता नहीं होती है, उसको समझ नहीं होती है उनकी। क्यों? क्योंकि वो अपने संवेदी समझ से ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम, जो उन्होंने जीन पियाजे ने हमको बताया है कि जो बच्चा है वो अपने संवेदनाओं के द्वारा यानी कि इंद्रियों के द्वारा, नाक, कान, आंख, त्वचा के द्वारा ही सीखता है, काम करता है। और जो गामक क्रियाएं हैं जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना, और कई बार वो प्रकाश से आकर्षण भी जब होता है तो प्रकाश से आकर्षण, यदि आप बच्चे को टॉर्च मारेंगे, देखिए आप उसको टॉर्च का प्रकाश दीजिए अचानक, या उसको कोई कलरफुल चीज ला करके दे दीजिए तो उसके कलर के प्रति या प्रकाश के प्रति तुरंत क्रिया करता है। इस प्रकार का एक प्रश्न भी एग्जाम में, परीक्षा में आया हुआ है। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया
अवस्था बताया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक उन्होंने हमें बताई है कि ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो यहाँ थोड़ा बच्चा अब जो 2 वर्ष का हो चुका है वो धीरे धीरे विकास की ओर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस अवस्था में बालक की सीखने की जो गति होती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब बच्चा 2 वर्ष का हो चुका है तो वो माँ की गोद से उतर करके दूसरों के संपर्क में आता है और वहां से सीखता है। इसके अलावा खिलौने उसको दिए जाते हैं तो खिलौने के माध्यम से सीखता है और दूसरों को देख करके उन्हीं का अनुकरण करता है और अनुकरण के द्वारा सीखता है। आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलता है, उनके घर जाना शुरू कर देता है। उसके अलावा जो बच्चों को धीरे धीरे सिखाया जाए कि वस्तुओं को क्रम में किस प्रकार से रखा जाता है, अपनी वस्तुओं को वो रखना सीख जाता है और रंगों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है, उनको वो पहचानना शुरू कर देता है। तो ये एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है जिसमें कि जीन पियाजे ने अपने बच्चों के ऊपर जो प्रयोग किए थे उसके अनुसार उन्होंने ये सब बातें बताई थी। तो इस अवस्था में बच्चा माता पिता की आज्ञा भी मानना शुरू कर देता है, क्या गलत है क्या सही है, थोड़ा थोड़ा उसको, क्योंकि माता पिता उसको टोकने लगते हैं कि आपको ये काम नहीं करना, ये काम करना है, तो उनकी मदद से वो सीखने लगता है। इसके अलावा चित्र, शब्द, प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है और वह सही अनुपात का आकलन नहीं कर पाता। सही अनुपात से मतलब यह है कि उसको वजन आदि के बारे में जानकारी नहीं होती है। आप उसके सामने यदि कोई 1 किलो का वजन, कोई छोटी चीज और थोड़ा सा रुई आदि को या कोई और चीज, बड़ी चीज को आप रख दें तो वो उसमें वजन में ये नहीं बता पाएगा कि वो दोनों बराबर हैं। वो केवल आकार को देख करके बताएगा कि ये चीज बड़ी है। तो सही चित्र नहीं बना पाएगा, केवल थोड़ा बहुत जिसे हम अपनी भाषा में घुचड़ मुचड़ बोल देते हैं, ऐसा थोड़ा सा करेगा। और इसके अलावा तर्क वितर्क नहीं करेगा क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं होती है। इसलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसी भाषा में इसी अवस्था में उसका भाषा का विकास भी शुरू हो जाता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कि इस अवस्था में बालक को अनुपात का अंतर पता चल जाता है कि कौन सी चीज भारी है, कौन सी चीज हल्की है, और या दोनों का भार समान ही है। उसका आकार, भार, क्रम आदि, यानी कि माना आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ या घटता हुआ, इस प्रकार की चीजों को वो समझने लगता है, वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनका वर्गीकरण करना भी सीख जाता है। यानी कि उसको छांट करके रखना कि किताबें कहाँ रखनी है या पेन कहाँ रखने हैं या बर्तन जो घर के होते हैं उनको कहाँ रखना है, तो वो इस प्रकार से चीजों को छांटना शुरू कर देता है और पहचानना शुरू कर देता है। तो इसलिए इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। देखिए मूर्त चिंतन की अवस्था यानी कि मूर्त का मतलब ही होता है सीधा सीधा है कि जो उसको दिखाई देता है वही मूर्त है। तो उसका जो चिंतन है वो भी तर्क पर आधारित होने लगता है। तो केवल मूर्त वस्तुओं का ही तर्कपूर्ण चिंतन करता है। जिन चीजों के बारे में वो नहीं जानता है, सोचता नहीं है, जो देखता है उसी के बारे में चिंतन करता है। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इस अवस्था में वो मूर्त के साथ साथ जो देखता है उसके बारे में तो चिंतन करता ही करता है, साथ ही साथ वो ऐसी बातों के बारे में भी चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है, सोचने लगता है जो उसके सामने मौजूद नहीं होती। यानी कि आप सोचिए कि किसी प्रॉब्लम, किसी समस्या में वो घिर गया है तो उसके हल के बारे में सोचने लगता है, मनन करता है, चिंतन करता है और उस समस्या का हल प्राप्त कर लेता है। तो यही कारण है उसके के अंदर निर्णय लेने की भी क्षमता विकसित होने लगती है धीरे धीरे। तो इसी कार्य के कारण और कार्यों में वो अंतर शुरू कर देता है इसी अवस्था को, इसलिए तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न अवश्य एग्जाम में जरूर देखे गए, तो इसलिए इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ये है सवाल जो उनके अवस्थाएं, इन्हीं अवस्थाओं के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं। देखिए आपको मूर्त चिंतन किस अवस्था में किया जाता है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें किया जाता है। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है, ये औपचारिक अवस्था जो संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें किया जाता है। गणित में सर्वाधिक संक्रियाएं या संगणनाएं वो कब करता है, देखिए वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत करता है। समस्या समाधान, देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये घुमा फिरा करके उनको दिया हुआ है कि समस्या समाधान किस अवस्था में होता है। तो ये औपचारिक
अवस्था में किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? ये दरअसल में मानव बुद्धि और उसके विकास से संबंधित है। तो आरंभ में ही, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि जीन पियाजे ने अपने दोनों बच्चों के ऊपर जो प्रयोग किए थे उसमें किस प्रकार से उन्होंने किया, अपने बच्चों के ऊपर मानव बुद्धि और विकास से संबंधित किस प्रकार से प्रयोग किए थे। तो पियाजे ने कुल कितनी अवस्थाएं दी हुई हैं? उन्होंने उसको 4 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जानते हैं? उसको विकासीय थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सीखने का अर्थ क्या है? तो सीखने का अर्थ उन्होंने बताया है ज्ञान निर्माण करना। तो ये है जीन पियाजे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में उन्होंने आपको जानकारी आपको दी है। और इसके अलावा जो उन्होंने जो थ्योरी है, जो उन्होंने कुछ सिद्धांत अभी और के बारे में और डिटेल्ड थ्योरी दी है, वो मैं आपको यहाँ पर आगे बताने जा रहा हूँ, उसे आप लोग और ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने मित्रों से, और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीन पियाजे जो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। न्यूचैटल, स्विट्जरलैंड, 9 अगस्त 1896 को जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी। इनके जो 2 बच्चे थे वो थे ल्यूरेंट पियाजे और ल्यूसाइन पियाजे, जिन पर उन्होंने प्रयोग किए थे। और इस विकासात्मक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से संबंधित एक विशुद्ध सिद्धांत है। उनका मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो पियाजे का जो सिद्धांत है, इसको विकासी अवस्था सिद्धांत यानी कि डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कहते हैं, विकासीय थ्योरी भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है। तो उन्होंने बताया है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः धीरे धीरे अर्जित करता है, कैसे एक एक करके जोड़ता है और इसको कैसे उपयोग करता है। तो उन्होंने इसको विकासात्मक सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं उसको उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा था। सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष तक, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष तक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो फॉर्मल ऑपरेशनल है उसको 11 से 15 वर्ष तक माना था। और देखिए, उन्होंने जो संवेदी पेशीय अवस्था थी उसको भी उन्होंने 6 उप अवस्थाओं में बांटा था। कि पहला सहज क्रियाओं की अवस्था जो कि जन्म से 30 दिन तक की है। दूसरा प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 1 माह से 4 माह तक की है। गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 4 माह से 8 माह तक की है। गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था 8 से 12 माह। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 12 माह से 18 माह तक। और मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज 18 से 24 माह तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसमें बच्चा दूसरों से संपर्क में जब आता है तो ज्ञान अर्जित करता है, खेल से, अनुकरण से, चित्र निर्माण आदि से करता है। और उन्होंने इसको भी 2 अवस्थाओं में बांटा है। देखिए, पूर्व प्रत्यात्मक काल ये 2 से 4 वर्ष तक दिया है। अंतः प्रज्ञा काल, अंतर्देशीय अवधि ये 4 से 7 वर्ष तक दिया है। क्विक रिव्यू है, इसे आप एक बार देख लेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बांटा, जिसमें आपको बताया गया था कि अपने बालकों की संख्या, बच्चों की जो सीखने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, तर्क कर सकता है, अपने साथ चारों तरफ पर्यावरण के साथ अनुकूलन करके सीखना शुरू कर देता है। औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 12 वर्ष के बाद की होती है। ये इसके बारे में आपको बताया गया। इस तरह से बच्चा बहुत कुछ सीखता है अपने जीवन काल में। और जो जीन पियाजे हैं उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको दिया है वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम में आता है। तो सीटेट में इस प्रकार के प्रश्न जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं ये काफ़ी
आते हैं। और यदि आप इसको, और इसके अलावा जो प्रमुख मनोविज्ञानी हैं जैसे वाइगोत्स्की हैं, कोहलर हैं, आप इनको भी थोड़ा सा इनके सिद्धांत के बारे में भी आप जानकारी हासिल कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको करीब 8 या 10 नंबर तक के क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। तो ये था आपका जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत की डिटेल समरी। और अगली वीडियो में मैं आपको इसी तरह के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख योगदान है उनके बारे में मैं आपको डिटेल दे रहा हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।